इसका क्लासिफिकेशन करते हैं कार्बन जो है इसका हाइब्रिडाइड ट्रिप क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है। हेलो बच्चों, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोग का एसआई एजुकेयर की इस बेहतरीन ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 12 में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में बात करने वाले हैं और वो चैप्टर है हैलो एल्केन एंड हैलो एरीन। तो बच्चों, आज हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट और क्लासिफिकेशन ऑफ हैलो एल्केन एंड हैलो एरीन के बारे में ही इस वीडियो लेक्चर में बात करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। पहले बच्चों, आपके माइंड में चल रहा होगा कि सर ये हैलो एल्केन हैलो एरीन है क्या। तो बच्चों, अगर आप लोग एक नाम जानते होंगे एल्किल हैलाइड, आप लोग एल्किल हैलाइड जानते हैं। देखो, एल्किल का मतलब होता है कोई भी एल्केन ग्रुप ले लो। एल्केन का मतलब मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन जानते ही होंगे। फॉर सपोज दैट अगर आपके पास मेथेन है, ये CH4 है, तो अगर इस मेथेन से एक H को आप हटा दो बच्चों, तो जो ग्रुप आपको मिलेगा इस ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, एल्काइल ग्रुप बोलते हैं। और जनरली इसी एल्काइल ग्रुप को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, R से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब हम लोग ये R हो गया, दैट मीन्स यही क्या है, एल्काइल है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, एल्काइल। और हाइलोजन का नाम आप सुने होंगे, हाइलोजन में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो जनरली हाइलोजन, ये हाइलोजन हो गया। जब ये किसी कंपाउंड में होता है बच्चों, इसको हम लोग हैलाइड बोलते हैं, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, इस तरीके से। तो हमें लग रहा है अब आपको समझ में आ गया होगा कि एल्काइल ग्रुप क्या है, R है। अब अगर इस एल्काइल ग्रुप से एक H हम हटा रहे हैं, तो जो हमें ग्रुप मिलेगा बच्चों, इसी को हम एल्काइल बोलते हैं। और हाइलोजन लगा देंगे तो इसको एल्काइल हैलाइड बोला करते हैं। इतनी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर यही चीज़ बच्चों एल्काइल है, अगर यही एराइल, एराइल का मतलब जैसे आपके पास बेंजीन रिंग ले लिए, अब इस बेंजीन रिंग में हर कार्बन के साथ क्या प्रेजेंट होगा, एक एक हाइड्रोजन होगा। अब बेंजीन रिंग को बच्चों हम लोग एराइल, AR से रिप्रेजेंट करते हैं, या बहुत सारे लोग इसको PH से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब अगर AR से यानी इससे एक H को आप हटा दोगे बच्चों और इसके साथ हाइड्रोजन लगाते हो, तो इसको हम लोग एराइल हैलाइड बोला करते हैं। चाहे ARX लिखो या इसी को PHX लिखो, ये दोनों क्या है, एराइल हैलाइड। तो हमें लग रहा है अब आपको समझ में आ गया होगा एल्काइल हैलाइड क्या है और एराइल हैलाइड क्या है। तो बच्चों, ये जो एल्काइल हैलाइड लिखे हो, इसी का आयुपेक नेम जो होता है वो हैलो एल्केन होता है, जो कि आपका चैप्टर है। इसी तरह एराइल हैलाइड लिए हो तो इसको हैलो एरीन कहा जाता है। तो हैलो एल्केन और हैलो एरीन ये आयुपेक नेम है बच्चों, और इनका जनरल नाम जो होगा एल्किल हैलाइड और एराइल हैलाइड होता है। चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो यहाँ से अब आप बेसिक चीज़ें आप देख सकते हो। अब हम लोग इसके अगर क्लासिफिकेशन पे बात करें बच्चों, तो इसका जो क्लासिफिकेशन किया गया वो कई बेसिस पे किया गया है। अगर हम फर्स्ट क्लासिफिकेशन की बात करें, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, यानी कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन एटम अटैच हैं, इस बेसिस पे पहले हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं। तो बच्चों, इसको भी अगर हम लोग जनरली समझें, तो जैसे मान लो अगर आपके पास एक कार्बन है और इस कार्बन से बच्चों अगर एक हाइड्रोजन जुड़ा होगा, तो एक का मतलब होता है मोनो, इसको हम लोग मोनो हाइलो एल्केन बोलते हैं। क्या बोलेंगे, अगर सिंगल है तो इसको आप लोग बोलो मोनो। अगर बच्चों इसी के साथ दो हाइड्रोजन लग गया हो तो इसको हम लोग डाई बोला करते हैं। एक के लिए मोनो, दो के लिए डाई, अगर तीन रहेगा तो ट्राई बोलेंगे, अगर 4 कार्बन है तो उसको टेट्रा बोला करते हैं। चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, एक लगा है तो मोनो, मोनो क्या है, हाइड्रोजन है, यानी मोनो हाइलो एल्केन। अगर यही बच्चों बेंजीन रिंग के साथ अगर एक हाइड्रोजन है तो ये क्या है, मोनो है। अब ये मोनो क्या है बच्चों, मोनो हाइड्रोजन है, हाइलो है और एरीन। तो मोनो हाइलो एल्केन, मोनो हाइलो एरीन, यानी एक लगा होगा। अगर यही बच्चों दो लग गया तो इसको डाई हाइलो एल्केन बोल देंगे, यहाँ दो लग जाएगा तो इसको डाई हाइलो एरीन बोल देंगे। अगर यही बच्चों तीन हाइड्रोजन लगे रहेंगे तो इसको ट्राई हाइलो एल्केन बोल देंगे, यहाँ लग जाएगा तो इसको ट्राई हाइलो एरीन बोल देंगे। क्या इतनी चीज़ें समझ में आ रही होंगी।
अब बच्चों यहाँ पे डाई वाले पे आप लोग फोकस करोगे, क्योंकि डाई वाले में दो स्पेशल केस देखने को मिलते हैं और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे नीट एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो नीट एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखो बच्चों, अगर मान लो एक कार्बन से डाई की अगर हम लोग बात करें, स्पेशली अगर हम लोग डाई की बात करें बच्चों, तो डाई का मतलब एक कार्बन से दो हाइड्रोजन लगा दिए, एक कंडीशन तो ये बना। ठीक है, आप कह सकते हो कि सर यहाँ दो कार्बन है ना। अब अगर दो कार्बन है लेकिन फिर भी हम दोनों में से एक ही कार्बन से लगा रहे हैं, ये कंडीशन बनेगा। आप कह सकते हो कि सर ये दोनों जो कार्बन है दोनों लगातार कार्बन से एडजेसेंट कार्बन से लगा दो, ये भी कर दिए। आप कह सकते हो कि सर यहाँ तीन कार्बन करके अब इनसे आप लगा दो। प्यारे बच्चों, अगर ये एग्जाम्पल आप देख रहे हो तो यहाँ ये भी डाई है, ये भी डाई है, ये भी डाई है, ये भी डाई है, तीनों डाई है। लेकिन प्यारे बच्चों, अगर जब एक ही कार्बन से दो हाइड्रोजन लग जाता है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम हो जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। इसको हम लोग जैम डाई हैलाइड बोला करते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? जैम डाई हैलाइड या जैमिनल डाई हैलाइड बोलते हैं, और ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आप कहोगे कि सर इसको भी जैम बोला जा सकता है? हाँ, बोला जा सकता है। अगर एक ही कार्बन से दो हाइड्रोजन लगा है बच्चों तो जैमिनल डाई हैलाइड या जैम ही है। क्या इसको भी जैम बोल सकते हैं? बेटा डाई हैलाइड ही है, लेकिन अगर एक कार्बन से नहीं लगा है बच्चों, दो एडजेसेंट कार्बन से लगा है, तो इसको हम लोग वीस डाई हैलाइड बोला करते हैं। क्या बोलेंगे? वीस डाई हैलाइड। यही दोनों में फर्क है बेटा। अगर एक कार्बन से ही लगा होता तो जैम होता, लेकिन दो एडजेसेंट का मतलब लगातार निकटवर्ती से अगर लग गया बच्चों तो उसको वीस डाई हैलाइड बोलेंगे। अब आप कहोगे कि सर यहाँ भी तो दो से लगा है, क्या ये भी 20 है? 20 का मतलब होता है बेटा निकटवर्ती। ये देखो, ये निकटवर्ती से नहीं है, तो इसको हम 20 नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट आपके लिए ये दोनों फेमस नाम है, जैम डाई हैलाइड और ये है विसिनल डाई हैलाइड। तो इतनी चीज़ें आप लोग याद कर लोगे। बाकी जिन बच्चों को अगर प्रॉब्लम है तो यहाँ से क्लासिफिकेशन देख सकते हैं। मोनो सब्स्टिट्यूटेड जो कि एक लगा हुआ है, ये भी मोनो में है। अच्छा, नेक्स्ट अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ से आप देख सकते हो बच्चों, डाई सब्स्टिट्यूटेड में देखो दो हाइड्रोजन लग गया तो ये डाई है, ये डाई है, ये डाई है। ये सारे एग्जाम्पल बता दिए। अब डाई सब्स्टिट्यूटेड हेलोएल्केन को तीन पार्ट में क्लासिफाई किया जा सकता है। एक फर्स्ट है जैम डाई हैलाइड, व्हेन बोथ द हाइड्रोजन एटम आर अटैच्ड टू द सेम कार्बन। अगर एक ही कार्बन से दो हाइड्रोजन लग गया तो इसको जैम डाई हैलाइड बोलो। लेकिन बच्चों, when both the halogen atom are attached to adjacent कार्बन से लग गया तो इसको विस डाई हैलाइड बोलो। थर्ड एग्जांपल देखो, ये एडजेसेंट कार्बन से न लगा है, दो है, तो इसको डायगोनल डाई हैलाइड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डायगोनल डाई हैलाइड। तो इतनी चीजें अब आपको क्लियर हो गई होंगी। अब अगर हम लोग आगे बात करें बच्चों, एक चीज और है, एक चीज और यही से हम एक्सप्लेन कर दें, थोड़ा सा डिग्री पे बात कर लें। इसके डिग्री पे बच्चों देखो, जिस कार्बन के साथ हाइड्रोजन लगा हो या कोई अदर फंक्शनल ग्रुप है, एल्कोहल वगैरह जो भी मेन फंक्शनल ग्रुप है, जिस कार्बन से लगे हो बच्चों, अगर वो कार्बन एक कार्बन से लगा हो, बाकी वैलेंसी हाइड्रोजन से कंप्लीट कर दो। देखो फिर से सुनो, जिस कार्बन से हाइड्रोजन लगा वह कार्बन एक कार्बन से लगा है, तो इसको हम लोग 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड बोलेंगे, या इसी को प्राइमरी एल्काइल हैलाइड बोला करते हैं। लेकिन बच्चों, अगर जिस कार्बन से हाइड्रोजन लगा है वो दो कार्बन, कार्बन का मतलब आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मेथाइल एथाइल कुछ भी लिख सकते हो, तो दो कार्बन से लगा है बच्चों, इसको हम लोग 2 डिग्री बोलते हैं या सेकेंडरी बोला करते हैं। लेकिन जिस कार्बन से हाइड्रोजन लगा है और अगर वो 3 कार्बन से लगा है बच्चों, 3 आर से लगा है, तो इसको हम लोग 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड बोलते हैं या इसको टर्सरी बोलते हैं। इतनी चीज़ें आप लोग याद कर लीजिएगा, इसकी ज़रूरत आपको बहुत ज़्यादा पड़ने वाली है, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री की। इसी तरीके से एक और टर्म आता है बच्चों, वहाँ भी बच्चे अक्सर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, आयुपेक नेम में वो अक्सर पूछा करता है।
और वो है बच्चों नॉर्मल, आइसो और नियो। देखो नॉर्मल का मतलब होता है जैसे मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट। अगर एक कार्बन का एक लॉन्ग स्ट्रेट चेन आप लिए हो, इसमें कोई ब्रांच नहीं है, तो इसको आप बोलोगे नॉर्मल, एन से रिप्रेजेंट करेंगे, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट। तो इसको नॉर्मल पेंटेन, नॉर्मल पेंटेन इसको बोल देंगे। लेकिन बच्चों अगर यही 5 कार्बन है, 1 2 3 4, अब केयरफुली समझिएगा, इसके सेकेंड कार्बन पे, सेकेंड का मतलब 1 2 स्टार्टिंग से सेकेंड या इंड से सेकेंड होना चाहिए, सेकेंड ही, ये नोट कर लेना। जब इसके सेकेंड कार्बन पे बच्चों कोई एक कार्बन लग जाए या यहां से 1 2 यहां लग जाए, सेकेंड कार्बन पे अगर लगा, तो इसी को, यानी ये ग्रुप अगर है बेटा, ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं आइसो। इसको क्या बोला करते हैं? आइसो। और पूरे कार्बन आप काउंट कर लो। देखो मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, ये हो गया बच्चों आइसो पेंट एन। देखो ये नॉर्मल पेंटेन और ये आइसो पेंटेन। अब अगर फिर से यही 5 कार्बन वाला ही हो, अब बेटा अगर इसके सेकेंड कार्बन पर देखो ये लग गया, देखो सेकेंड पे लगा तो आइसो है। और अगर बच्चों सेकेंड पर ही एक और कार्बन लगा दो, देखो मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, ये नहीं लगा था तो ये आइसो था, लेकिन इसी पे एक और कार्बन लगा दोगे बच्चों, तो इसी को देखो नॉर्मल, आइसो और इसको नियो बोला जाता है। क्या बोलेंगे? नियो। मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट है, नियो पेंट एन, नियो पेंटेन बोलते हैं। क्या इतनी चीजें क्लियर हो गई? नॉर्मल का मतलब कोई ब्रांच नहीं, आइसो का मतलब सिर्फ सेकेंड कार्बन पे, थर्ड वगैरह पे आइसो मत बोलो, सेकेंड पे है तो आइसो है, ठीक है। और सेकेंड पर ही 2 कार्बन हो गए बच्चों तो वो नियो है। ये नॉर्मल, आइसो और नियो आ गया। इसी तरीके से एक और थोड़ा सा फेमस है, वो एरीन वाले केस में, उसको भी हम यहाँ से एक्सप्लेन कर रहे हैं। देखो मान लो ये बेंजीन रिंग है बच्चों, और अगर इस बेंजीन रिंग पर ये कोई एक ग्रुप लगाया हो, कोई भी ग्रुप है, OH है, Cl है, कुछ भी है, इस ग्रुप के रिस्पेक्ट में बच्चों जो फर्स्ट पोजीशन है, ये देखो इसके बाद ये फर्स्ट पोजीशन है और ये फर्स्ट पोजीशन है, तो जो फर्स्ट पोजीशन है बच्चों इसको हम लोग आर्थो बोला करते हैं। क्या बोला करते हैं? आर्थो। अब अगर मान लो ये ग्रुप आपके पास, देखो ये ग्रुप अगर यहाँ होता तो ये दोनों पोजीशन आर्थो होते। अब अगर ये ग्रुप यहाँ होता तब ये दोनों पोजीशन आर्थो, ग्रुप के रिस्पेक्ट में पहला पोजीशन आर्थो होता है। इसी तरह बच्चों इस ग्रुप के रिस्पेक्ट में ये तो आर्थो हो गया, इस ग्रुप के रिस्पेक्ट में सेकेंड पोजीशन जो होता है उसको हम लोग मेटा बोलते हैं। तो देखो ये दोनों आर्थो पोजीशन हो गए और ये दोनों मेटा पोजीशन हो गए। और इस ग्रुप के रिस्पेक्ट में जस्ट अपोजिट वाला जो होता है बच्चों इसको पैरा बोलते हैं। आर्थो, मेटा और पैरा। लेकिन फिक्स मत मानिएगा कि यही हमेशा आर्थो होगा, अगर ग्रुप यहाँ लग गया तो ये दोनों आर्थो हो जाएंगे, ग्रुप के रिस्पेक्ट में देखा करो। तो ये कुछ बेसिक बातें रही, कुछ बेसिक क्लासिफिकेशंस रहे जिसको आप लोगों ने इजी वे में समझ भी लिया होगा। अब देखते हैं इसका अदर क्लासिफिकेशन क्या है। तो देखो ये तो क्लासिफिकेशन यहाँ से हम लोगों ने कर लिया, और अब आगे अगर हम लोग देखें इसके बारे में भी हम लोग ऑलरेडी बात कर लिए। अब यहाँ से देखते हैं, देखो बच्चों ये बाकी 20 डाई हाइलाइट के बारे में वो डिटेल में लिखा गया, जो बातें हम ऑलरेडी आप लोगों को समझा चुके हैं। 20 मीन्स होता है एडजेसेंट, ठीक है। जब नोट्स वगैरह आप लोग पढ़ोगे तो आप लोगों को डिटेल में क्लियर हो जाएगा, विथ एग्जाम्पल है, ठीक है बच्चों। यहाँ से वही एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे 3 लग गया है तो इसको ट्राई बोलेंगे, बेंजीन से 3 लगा है तो ट्राई बोलेंगे, यही सारी चीज़ें हैं जिसको आप लोग देख लेना। अब हम लोग बच्चों इसका क्लासिफिकेशन करते हैं ऑन दी बेसिस ऑफ कार्बन जो है उसका हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसको तो हम लोग डिटेल में यहाँ से देखेंगे, नोट्स है, लेकिन हम अपने तरीके से एक चार्ट के थ्रू आप लोगों को ये एक्सप्लेन कर देना चाहते हैं जिससे कि कंसेप्ट आप लोगों का क्लियर रहे। देखो अब 2 तरीके से अदर क्लासिफिकेशन किया गया है। देखो बच्चों जिस कार्बन से हाइड्रोजन लगा है उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है या उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, इस बेसिस पर क्लासिफिकेशन है। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता होगा sp3 और sp2 का मतलब,
बच्चों आपको एक शानदार तरीका बताते हैं। अगर हाइब्रिडाइजेशन आपको न पता हो ना, तो बस इतना समझ लो, अगर कार्बन के साथ चारों सिंगल बॉन्ड रहे तो ये sp3 संकरण होगा। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3 होगा अगर केवल सिंगल बॉन्ड है तो। अगर बच्चों कार्बन के साथ एक डबल बॉन्ड आ गया तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, और अगर कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है तो sp हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो आपको यहाँ सिर्फ sp3 और sp2 पे फोकस करना है, मतलब कार्बन के चारों बॉन्ड क्या होना चाहिए? सिंगल होना चाहिए। चलो, तो सबसे पहले हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ये जो कार्बन है उसका जब हाइब्रिडाइजेशन क्या हो? sp3 हो। तो इस बेसिस पे बच्चों इनको जो डिवाइड किया गया है, एक है एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड, एक है बच्चों एलाइल हैलाइड, एलाइल हैलाइड, और एक है बेंजाइल हैलाइड, बेंजाइल हैलाइड। अब ये सारी चीजें क्या है? तो बच्चों एल्काइल हैलाइड तो आपका यही है ना, हैलो एल्केन, ये तो सबको पता होगा। कहोगे सर हमको तो पता है, यही है एल्काइल हैलाइड, इसके बारे में तो हम लोग बात करने की कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि यहाँ अगर आप मेथेन ही ले लो या कोई भी ले लो तो सभी बॉन्ड आपको क्या मिलेंगे बेटा? सिंगल मिलेंगे। तो ये एल्काइल हैलाइड हो गया। चलो अब हम लोग बात कर लें एलाइल हैलाइड, ये आपके लिए कुछ नया होगा। तो बच्चों एलाइलिक ग्रुप को पकड़ो, और फिर से बता दें नीट का 2024 में डायरेक्ट एलाइल से क्वेश्चन पूछा था बच्चों, केयर करना इस पे। एलाइलिक ग्रुप क्या होता है इसको समझना। देखो, जिस कार्बन के साथ हैलोजन लगा हो वो चारों सिंगल बॉन्ड हो, मतलब sp3 हाइब्रिड वो कार्बन हो। अच्छा, अब बच्चों ये जो sp3 हाइब्रिड कार्बन है, मतलब जिसके साथ हैलोजन लगा है जिस कार्बन के साथ, अगर वो कार्बन एक डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़ गया हो, डबल बॉन्ड का मतलब sp2 से, जिस कार्बन से हैलोजन लगा वो sp3 हाइब्रिड हो, और वो कार्बन किसी डबल बॉन्ड वाले कार्बन यानी sp2 हाइब्रिड कार्बन से लग गया, तो इसी को कहा जाता है बच्चों एलाइलिक ग्रुप, और हैलोजन है तो हैलाइड, इसी को एलाइल हैलाइड बोलते हैं। क्या कोई दिक्कत है? जिस कार्बन से हैलोजन लगा वो कार्बन चारों बॉन्ड उसका सिंगल हो, मतलब sp3 हाइब्रिड हो, और वो sp3 हाइब्रिड कार्बन sp2 हाइब्रिड कार्बन यानी डबल बॉन्ड वाले कार्बन से लग गया हो, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एलाइल हैलाइड बोला करेंगे। अगर हम बेंजाइल की बात करें तो अब देखिए बेंजाइल में क्या होगा, यही सेम केस है, थोड़ा सा बच्चों के यहाँ कंफ्यूजन होता है, उसको हम दूर कर दें। देखिए दोनों ही केस में जिस कार्बन से हैलोजन लगा वो sp3 हाइब्रिड हो। अब अगर वो बच्चों अगर किसी स्ट्रेट चेन वाले डबल बॉन्ड से जुड़ा है तो इसको एलाइल बोलो, लेकिन अगर यही चीज ये बेंजीन रिंग के साथ लग गया, किसके साथ लग गया? बेंजीन रिंग के साथ लग गया। कहोगे सर बेंजीन रिंग, तो बच्चों अगर आप बेंजीन की बात करो तो इसमें अल्टरनेटिंग ऑर्डर में डबल बॉन्ड होते हैं, हर कार्बन के साथ क्या होता है? डबल बॉन्ड होता है, यानी हर कार्बन sp2 हाइब्रिड होता है। तो देखो जिस कार्बन से हाइड्रोजन लगा है वो कार्बन sp3 है और sp2 कार्बन से जुड़ रहा है, जैसा कि यहाँ जुड़ रहा था। देखो जैसा कि यहाँ ये जुड़ रहा था, यहाँ भी तो यही केस था ना, लेकिन फर्क क्या था? जब यही उस डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़ा हो जो बेंजीन रिंग में हो, तब इसको क्या बोल देंगे? बेंजाइल बोल देंगे। और वो डबल बॉन्ड वाला कार्बन बेंजीन रिंग में नहीं रहेगा तो एलाइल बोल दोगे। यही फर्क है। सब लोग कमेंट करके जल्दी से बता देंगे क्या इतनी चीजें क्लियर हैं? अगर बेंजीन वाले डबल बॉन्ड से है तो बेंजाइल है, बेंजीन नहीं रहेगा। जैसे एक बार जो नीट में पूछा था वो यही पूछा था बच्चों, बहुत सारे बच्चे यहाँ गड़बड़ी किए थे। देखो ये बेंजीन नहीं है, ये ध्यान देना, ये बेंजीन नहीं है, ठीक है। अल्टरनेटिंग ऑर्डर में डबल बॉन्ड रहेगा तब। अब यहाँ देखो sp3 हाइब्रिड कार्बन है, ये डबल बॉन्ड वाले कार्बन यानी sp2 से लगा हुआ है, तो क्या ये बेंजाइल है? नहीं है बेटा, ठीक है। ये साइक्लिक ग्रुप है, ठीक है, साइक्लोहेक्सीन है, जो कि एलिसाइक्लिक है, एरोमेटिक नहीं है बेटा। तो अब इसको हम लोग एलाइल बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? एलाइल बोलेंगे, ठीक है।
इसको बेंजाइल तब बोलते हैं जब ये अल्टरनेटिंग आर्डर में डबल बॉन्ड बेंजीन से होता। तो इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी। चलो एक क्लासिफिकेशन हम लोग करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ sp2 हाइब्रिड कार्बन। अगर जब वो sp2 हाइब्रिड कार्बन से जुड़ा होगा तब क्या होगा। तो देखो sp2 का मतलब ये होता है बच्चों, जो C डबल बॉन्ड C, देखो ये कार्बन sp2 है। अब डायरेक्ट अगर इसके साथ sp2 हाइब्रिड कार्बन से लग गया हाइड्रोजन, ठीक है, एक तो डायरेक्ट इसके साथ लगा, या डबल बॉन्ड और कहाँ हो सकता है बच्चों, ये बेंजीन में भी डायरेक्ट हो सकता है, डायरेक्ट हाइड्रोजन बेंजीन से लग जाए या बिना बेंजीन का लगे, जिस तरह एलाइल और बेंजाइल वहां था। तो बच्चों अगर बिना बेंजीन के डबल बॉन्ड वाले कार्बन से लगता है तो इसको हम लोग विनाइल बोलते हैं। इसको क्या बोला करते हैं बच्चों, विनाइल हैलाइड। अगर यही बेंजीन से लग गया तो याद करो हेलोएरीन, इसी को हम लोग एराइल एराइल हैलाइड बोला करते हैं। इतनी चीजें क्लियर हो गई। तो अब यहाँ से जिन बच्चों को अगर दिक्कत होगा तो वो सारी चीजें यहाँ से सब मेंशन है, आप ऑलरेडी विथ नोट्स और कौन कौन से ट्रिप क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ से मेंशन की गई हैं। एक बार नोट्स आप लोग पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। जैसे देखो बेंजाइलिक हैलाइड, विनाइलिक हैलाइड, एराइल हैलाइड, यहाँ की पॉइंट दिया गया है। इसके अलावा एरीन वाले पे भी सब एग्जाम्पल के साथ ये सारी चीज़ें दी गई हैं। ठीक है बच्चों, तो आज का लेक्चर हम लोग यही फिनिश करते हैं और आई होप आप सभी बच्चों को ये बेसिक टर्म जो है वो समझ में आ गए होंगे। प्यारे बच्चों, अब नेक्स्ट सेकेंड लेक्चर में हम लोग आयुपेक नेम के बारे में बात करने वाले हैं। अगर ये वीडियो लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब आप लोग ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आने वाले जो वीडियो लेक्चर आप लोगों को इसी तरह मिलते रहे। अगर किसी टॉपिक्स पे आपको कोई प्रॉब्लम समझ में आए तो आप लोग कमेंट करके इन्फॉर्म जरूर कर दीजिएगा। ठीक है बच्चों, और इसके बाद ये सारे वीडियो लेक्चर जो हैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल का नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग उसको नोट कर लेंगे और उस पर सारे PDF वगैरह नोट्स वगैरह आपके लिए अवेलेबल मिलेंगे। तो आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद।